अगर तेज धूप ना निकले तो क्या बारिश होगी? मौसम में उमस ना पैदा हो तो क्या धरती वर्षा को देख पाएगी? गर्म हवाएं ना चले तो क्या बीज फूट पाएंगे? हवा, पानी और धूप अपने को मिलाकर सख्त उबलने वाला मौसम ना लाए तो क्या कुछ फल पक सकेंगे? यह प्रकृति है जो हर मौसम में छिपा हुआ है, अध्यात्म रखती है जो हम पर सख्त दिनों के बाद बहार के दिनों की राज खोलती है। अगर धूप सख्त होकर धरती को ना उबाले और धरती गर्म होकर अपने आंसू भाप की शक्ल में ना बहाए और हवाएं इन आंसुओं को हमारी चौखट तक ना लाएं तो बारिश हो ही नहीं सकती। इसलिए समझदार लोग कहते हैं कि कठिन समय अच्छे समय की पूर्व सूचना है। अगर आप कठिन से कठिन वक्त को बर्दाश्त करते हैं तो अच्छे से अच्छे दिन आपके लिए ही हैं। जब एक बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो वह खुली हवा से दूर हो जाता है, बारिश भी उसे छू नहीं पाती है, फल के अंदर की नरमी उससे हट जाती है, रस और स्वाद से उसका नाता टूट जाता है। तब वह बीज मिट्टी से फूटता है और एक कोपल की उंगली पकड़कर बाहर आता है। अपने जैसे हजारों बीजों को पनपने देने के लिए क्या बीज को वह सख्त समय नहीं काटना चाहिए था? क्या बीज को एहसास नहीं हुआ होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, हमें तो मिट्टी में दबा दिया गया है। बीज जानता है कि हर निर्माण की एक प्रक्रिया है, हर विचार को कठिन परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। धरती में फूटता बीज और माँ के गर्भ से बाहर आता बच्चा दोनों एक कठिन समय से बाहर आ रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता कि संसार उनका स्वागत कैसे करेगा, मगर उनका कर्तव्य है कि धरती पर वह पहला पांव रखें और जो भी परिस्थितियां आए उनका मुकाबला करें। प्रकृति का अध्यात्म हमें हमेशा बल देता है कि कठिन समय में कमजोर मत पड़ो, यह तुम्हारे निर्माण के लिए ही आया है। जिनको जीने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा या अतिरिक्त बल नहीं लगाना पड़ता है, वह कभी भी निर्माण का भार अपने कंधों पर नहीं उठा सकते हैं। हर कठिन दिन को रास्ता समझें, इनका स्वागत करें, इनका आनंद लें। अध्यात्म कहता है कि उससे सीखो जो तुम्हें सिखाने के लिए इर्द गिर्द जन्म ले रहे हैं। पेड़, पौधे, पानी, सूरज, आकाश, धरती, सबसे सीखो क्योंकि इनमें ही जीवन के वे सूत्र गुथे हुए हैं जो आत्मा और शरीर को एक करते हैं। अगर तुम्हारे नजदीक गर्मी बढ़ रही है तो घबराओ मत। तुम्हें लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो समझ लो कि यह सब तुम्हें तैयार करने के लिए है। घोड़े को भी सड़क पर चलने से पहले सख्त नाल लगवानी पड़ती है और मुंह में लोहे का स्वाद लेना पड़ता है। यानी जिसके कंधों पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है उसके लिए उतनी ही बड़ी और कठिन परीक्षा के दरवाजे खुले हुए हैं। यह समझ लीजिए कि बुरे और कठिन वक्त में कमजोर नहीं होना है। अध्यात्म भय को जीतने का नाम है, सत्य को ग्रहण करने का नाम है, न्याय को स्थापित करने का नाम है और ये सारे रास्ते बिना कठिन परीक्षा से गुजरे तय ही नहीं किए जा सकते। इसलिए कहता हूँ
कि भयंकर विपरीत दिनों में छिपे निर्माण के अध्यात्म को पकड़ो। जीवन सरल होता चला जाएगा, भय भाग जाएगा तो यश आएगा। बुरे समय को परीक्षा समझें, ऐसी परीक्षा जिसमें आनंद भी है और मुक्ति भी। धन्यवाद दोस्तों।